नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी SSC मुख्य सेविका भर्ती 2022 मैराथन क्लास दूसरा है। 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बताए जाएंगे और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फटाफट रिवीजन कर लें दोस्तों। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, जो है प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिना स्किप किए 100 प्रश्न जो है फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी अभ्यर्थियों तक यह अपडेट, यह महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंच जाएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। कौन से साधन हैं दोस्तों? कानून, राज्य, कारावास। उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन नहीं है दोस्तों? ऐतिहासिक घटक यह नहीं है, बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है? यह कौन सा नहीं शामिल है दोस्तों? संकुचन नहीं है, बाकी खोज और आविष्कार ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है? घरेलू हिंसा के संदर्भ में दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति से उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है तो यह भी घरेलू हिंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। अंतरपीढ़ी संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतया संघर्ष ना होकर तनाव की दशा में संबंधित होता है। तो यह दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा। GS धुर्वे ने दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों के द्वारा किया जाता है। भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? तो कब तक घोषित किया है दोस्तों? 2070 तक। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वें में पूछ रहा है किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था? तो दोस्तों 1911 से 1921 में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। लिंगानुपात विषमता में निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है पूछ रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अध्ययन अध्यापन से नहीं है, बाकी सिलाई बुनाई, खाना पकाना, घर की साफ सफाई, यह सब है। क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं दोस्तों। 10वें में पूछ रहा है कि षोडश संस्कार में विवाह किस स्थान पर आता है? तो 15वें स्थान पर आता है। हिंदू विवाह की प्रकृति है तो कौन सी है दोस्तों? धार्मिक है। किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? तो किसने कहा था दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यह ई वेस्टर मार्क ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन 13 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा। KM कपाड़िया। कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा और रहेगा, केवल एक ही सही विवाह का प्रकार है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा। बी मैलिनोव्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा? धारा आपका हो जाएगा 497। यही क्वेश्चन जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। शिशु मृत्यु दर से संबंधित इनमें से कौन से कारक सही हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका जो है पहला जो है जन्म के समय कम वजन, ये भी है। अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, ये भी सही है। गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति, यह भी सही है। गर्भ निरोधक वाला यही नहीं सही दोस्तों। यह तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट दोस्तों रिवीजन कर लिया जाए। जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। तो जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। महिला स्वयं सिद्ध योजना संबंधित है। तो महिला स्वयं सिद्ध योजना जो है महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, यही जो है ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो महिला नीति जो है 2001 में बनाई गई थी। निम्नलिखित में से दलित, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से
दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है? तो किसका योगदान है दोस्तों? शर्मिला रेगे का बहुत बढ़िया योगदान है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? उत्पीड़न विहीन की बात कर रहा है तो वेश्यावृत्ति जो है दोस्तों, यह उत्पीड़न विहीन अपराध है। बाकी हत्या, बलात्कार और गतिविधि यह जो है अपराध हैं। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का इसमें चयन देखा जाए दोस्तों, निरपेक्ष और एवं सापेक्ष जो होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? भारत में निर्धनता का कारण की बात कर रहा है तो निर्धनता का कारण दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों की कमी, यह भी सही है। प्राकृतिक विपत्तियां, ये भी सही है। कृषि का पिछड़ापन, यह भी सही है। यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 25 तो E.S. रॉस ने किया था दोस्तों, रट लीजिएगा। यह सब बार बार जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है? तो सामाजिक नियंत्रण का जो है दोस्तों राज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन करता था दोस्तों? उद्विकासवादी। निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? पूछ रहा है सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है तो यह दोस्तों 28 का आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, जड़ता, निहित स्वार्थ और आर्थिक लागत, ये सब है, लेकिन ऑप्शन बी वाला नहीं है। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्र चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है तो कौन सा दोस्तों था? 19वीं सदी में कौन सा था? उद्विकास का जो है यही प्रभुत्व था। ग्लोबुलिन शरीर में के लिए आवश्यक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्यों क्या कारण है? ऑप्शन इसका जो है सी हो जाएगा। इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, कार्बोलिक अम्ल की बात कर रहा है। वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी, अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए। ये सब जो है ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। फेमुलस शब्द का अर्थ पूछ रहा है। तो फेमुलस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, इसमें सेवक की बात कह रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का उपचुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंतर विवाह। मतलब एक ही समूह में जो चुनाव करता है, विवाह करता है, उसे अंतर विवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। 34वां में पूछ रहा है जीवन चक्र की किस अवस्था में साधना की मांग बढ़ जाती है? तो किस अवस्था में बढ़ती है दोस्तों? विस्तार अवस्था में साधना की जो मांग है वही जो है बढ़ती, साधनों की जो है। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। यह किसका कथन है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। यह दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा, संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो है कथन है। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। विवाह अधिनियम वर्ष में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई है। तो कौन सा दोस्तों अधिनियम वर्ष है? क्वेश्चन नंबर 36, यह 1955 है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है? एकाकी परिवार का लाभ की बात कह रहा है तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा यही नहीं है, बल्कि उच्च जीवन स्तर है, व्यक्तिगत विकास का अवसर, यह भी सही है, आत्मनिर्भरता यह सही है, लेकिन यह सी ऑप्शन आपका जो है यह नहीं है, एकाकी परिवार का लाभ। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। सभी को पता है दोस्तों विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों। तो हैजा जो होता है, हैजा मलेरिया, हैजा डायरिया, ये सब जो होता है यह जठरांत संबंधी जो है संक्रमण है दोस्तों। बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो एडवर्ड जेनर जो है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस जो है ए है, इसके कारण होता है आपका विषाणु, यह जो है विषाणु के कारण होता है। डॉपलर द्वारा
गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह। आपके उसमें भी पूछा गया था दोस्तों, एएनएम के परीक्षा में भी पूछा गया था। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 42 है। तो 8 से 10 सप्ताह में जो है हृदय की प्रथम ध्वनि जो है सुनने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। मनुष्य की सामान्य गर्भावधि होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 8 महीने 9 महीने इसमें लगाया करते हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43 280 दिन होता है। अब आप 280 दिन को जो है महीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है? कैसे पता चलता है दोस्तों? गर्भाशय ग्रीवा की पूरी तरह से फैली हुई। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। एक प्रक्रिया क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं दोस्तों। 45 में पूछ रहा है कि एक प्रक्रिया जिसमें गर्भ नाल की ऐसे प्लेसेंटा मेम्ब्रेन से गुजर जाती है और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में और छोर तक पड़ी रहती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, वासा प्रीविया। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। इनमें से क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है? तो क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछ रहा है योनि की दीवारों को पतला होना। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। 47वां क्वेश्चन पूछ रहा है गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। अक्सर दोस्तों गर्भावस्था जब 2.5-3 महीने का बच्चा रहता है पेट में तो उल्टी बहुत ज़्यादा होती है, और उल्टी तो शुरुआत में ही शुरू होने लगती है, जो जब 1.5 महीने से शुरू होता है दोस्तों गर्भावस्था, तो उसको हम हाइपरमेसिस से ग्रेविडेरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वचीय मार्ग में दिया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों त्वचीय मार्ग में हम BCG का टीका देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है। तो फ्रायड की साइकिल ये जो दिया गया है दोस्तों साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है यह ऑप्शन डी हो जाएगा, ओरल अवस्था है। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह क्या है दोस्तों? तो वह है आपका जीन पियाजे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किशोरा अवस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? किशोरा अवस्था की बात है दोस्तों। वस्तु स्थिरण प्राप्त करना यही नहीं है, बाकी व्यवसाय का चयन, आत्म पहचान विकास, शारीरिक परिवर्तन को स्वीकार करना, यह सब है। बी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यही गलत लोग करते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो समय है वह 2 से 6 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? जन्म के समय शिशु का जो सिर होता है उसकी लंबाई और पूरे शरीर की लंबाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कितनी होती है दोस्तों? 1/4 होती है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों को दाखिला लिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं संपूर्ण स्कूल कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। नवजात शिशु के संवेग हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यही लोग गलत करके आते हैं, रट लीजिएगा दोस्तों, पक्का है ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो क्या है दोस्तों नवजात शिशु के संवेग? भय, क्रोध और प्रेम, यह तीनों जो है हैं। लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तक होती है। तो कौन सी होती है वो दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 56 है। 5 से 6 सेंटीमीटर से तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम है? नियम नहीं है दोस्तों। 57 तो विकास का नियम कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। मिल्क शेक उदाहरण है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत लोग कहते हैं मिल्क शेक पीजिए, तो मिल्क शेक जो है पूर्ण स्वच्छ आहार है। क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं। कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। तो क्या बनाया जाता है दोस्तों? चाय बनाया जाता है। यह एक अडल्ट्रेट टाइप का है। कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। अनाज की पिसाई से, चमकाने से और
परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट हो जाता है वह कौन सा विटामिन होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा रहा है, तो वह ऑप्शन बी हो जाता है। अनाज की पिसाई चमकाने से, तो यह विटामिन बी आपका जो है नष्ट हो जाता है। सब्जियों के रेशे छूने में कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं दोस्तों? ठंडे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं, निम्न में से किसके हैं? तो यह दोस्तों खनिज, लवण और विटामिन रेशे होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं, तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे अंडा और दूध सुरक्षित रहता है? तो दोस्तों वह है 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? तो सही कौन सा है दोस्तों? 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से 135 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। क्वेश्चन नंबर 65 जो है, किस प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करता है? तो यह कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 65 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यह ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसमें दिया है नमी को घटाकर एंजाइम्स की सक्रियता को घटाती है, माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। पाश्चरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? तो पाश्चरीकरण जो है दोस्तों दूध के संरक्षण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं। एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 67 है। तो 400 प्लस 400 ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, 8 माह का शिशु है तो। क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए? कब से होनी चाहिए दोस्तों? 6 महीने के आसपास। क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? तो किस दृष्टिकोण का विकास होता है दोस्तों? वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। तो यह परिपक्वता द्वारा जो है होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है दोस्तों? मूर्त सक्रियात्मक जो है। क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। सामाजिक अस्थिरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, तो यह क्या है संबंधित? तो जातीय। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। बहुत बार हर परीक्षाओं में पूछा गया है, अब आपके भी परीक्षा में पूछा जाएगा। डीपीटी को विस्तारित करें, मतलब डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिसनस। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पक्का है आपके क्वेश्चन या पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे देखते हैं। यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी रट लीजिएगा दोस्तों। कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यह कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों? डीपीटी का जो है टीका लगाया जाता है। अभी ऊपर ही आप लोगों ने देखा है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 75 का। तो यह वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, इसीलिए जो है मुंह से भोजन को निकाल दे रहा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 चलते हैं। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है, मतलब दोनों हाथ का प्रयोग कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? उभयहस्त कहलाएगा दोस्तों, एम्बीडेक्टरस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, तो 77 का आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा, बकरी का दूध जो होता है। क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। शिशु में माँ के प्रतिजीवों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा मतलब कितने महीने की होती है? क्वेश्चन नंबर 78 है, तो यह होगा 3 से 6 महीने। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 79 चलते हैं। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, तो कब काटना चाहिए? जब उसमें स्पंदन रुक जाए, स्पंदन रुक जाएगा तभी जो है आप उस नाल को काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधी होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो क्या होती है दोस्तों? उच्च रक्तचाप, सूजन और एब्डोमेनिया, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 में पूछ रहा है प्रसव का प्रकार नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें कौन सा जो है प्रसव का प्रकार नहीं है? संभाव प्रसव जो होता है दोस्तों यह नहीं है, बाकी आपका प्राकृतिक प्रसव, जटिलता पूर्ण प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। कितने माह तक
कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों। तो कितने माह तक के कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? 2 माह के जो रहेंगे उसी को। क्वेश्चन 83 चलते हैं। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं, तो क्या बनाती हैं दोस्तों? यह बनाती हैं कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। बासी ब्रेड में आमतौर पर कौन सा असर होता है? किसका असर होता है? क्वेश्चन नंबर 84 है। तो बासी ब्रेड जो होता है उसमें मोल्ड का असर ज़्यादा करके होता है। 84 का जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। 85 में देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा देगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों तुक्का मत मार के आइएगा, क्योंकि आप लोगों का माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग को ध्यान में देते हुए तो 75 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 तो यह ग्लूकोज होता है दोस्तों। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? कुपोषण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। 88 में पूछ रहा है एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ए और आर दोनों जो है सही हैं और आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 89। 89 में दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन है दोस्तों? लेवाइजर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। कैल्शियम साल्ट के कारण जो है जल की कठोरता होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। जस्ता के लिए क्या आवश्यक है? तो जस्ता के लिए आवश्यक जो होती है दोस्तों वृद्धि आवश्यक होती है। विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो वह लैक्टोज है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 भी चलते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है? तो किस में सबसे ज़्यादा वसीय अम्ल है दोस्तों? मूंगफली का तेल जो होता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। परामर्श प्रक्रिया समस्या का समाधान का सम्मिलित प्रयास है, यह किसने परिभाषित किया था? तो किसने परिभाषित किया था दोस्तों? रूथ स्ट्रॉन्ग ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है दोस्तों? तो यह संचार तत्वों का अभाव है। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? रट लीजिए दोस्तों, यह आपके पेपर में पूछा जाएगा, पक्का ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 अप्रैल 1948 विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। विश्व की WHO की बात हो रही है दोस्तों। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन हैं? तो कैथरीन रसेल। ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, यही कार्यकारी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 100 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दोस्तों ऑप्शन कट गया है, 91% है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस, नेक्स्ट मॉडल, नेक्स्ट पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।